लाकानूनियत जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, इनको नहीं रोकोगे मरोगे। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंट्स और उस इमेच्योर माइंड्स पे उस इंथ्रस्टमेंट का आ जाता है जो ये साबित करने की कोशिश करती है कि आप कोई अफलातून चीज़ हैं। अब थोड़ी तहकीक हुई है। अब ये जो तहकीक थी, जो भी रिसेंटली डिफेंस लाहौर में कार एक्सीडेंट का वाक़या, तो जो उसमें बच्चा है मुलजिम अफनान, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो कार का पीछा कर रहा था। ये सिर्फ कम उम्र ड्राइवर की गलती से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। कहा यही जाता है कि उसकी पहले किसी पिछले चौक पर या कहीं गाड़ी में मौजूद ख़वातीन के साथ कोई मुंह मारी हुई थी और वो मैकडॉनल्ड के पास से कहीं गाड़ी घुमा के लाया और उसने उस गुस्से में और उस रैश में आके ये हरकत कर दी और ये हरासगी का कोई वाक़या था। और इस पर बड़ा ज़बरदस्त टेकअप किया है हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पर टेकअप किया और आईजी पंजाब पुलिस भी जो है इस मैटर को बड़ा सीरियसली ले रही है और वो इसको छोड़ नहीं रही। और डिफेंस में गाड़ी तीसरी लेन में गिरी थी जाके, और निगरान वज़ीर आला ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त तहकीकाती टीम भी बिठाई और 70 फीट दूर ये गाड़ी गई, जिसमें हसनैन और उनकी बहन बीवी ये सब अफराद जो है वो जान से चले गए थे। और ये वाक़या पहले भी हम इसकी डिटेल्स शेयर कर चुके हैं, मैं मज़ीद डिटेल्स नहीं शेयर कर रहे। अब ये सवाल है कि जो स्पॉइल्ड ब्रैड था इसने टारगेट किया, और क्योंकि फिर तो ये गलती नहीं रहती ना ड्राइवर की, फिर ये टारगेट मर्डर टू समथिंग में आ जाती है। खैर, क्योंकि ये भी इंक्वायरी के प्रोसेस में है, मेरे तक जो डिटेल्स आई थी मैंने शेयर की, लेकिन मैं बात इससे हट के करना चाह रहा हूँ। देखें, हमारे माशरे में ना ये जो ब्रांड कल्चर है ना, इसने एक सोच को परवान चढ़ाया, एक सुपर नेचुरल सोच को। मैं रात ना अपने लिए मैं बहुत कम शॉपिंग पे जाता हूँ, इसीलिए आपको मैं एक कुछ सिमिलर कपड़ों में ही नज़र आता हूँ। उसकी मेजर रीज़न तो ये होती है मेरे पास टाइम नहीं होता, और दूसरी बड़ी रीज़न ये होती है कि मैं क्लोथिंग में चूज़ी बहुत हूँ, मैं कंफर्ट देखता हूँ बेशक लंडे से ले आऊँ। और तीसरा ये कि ज़ाहिर है जाके इस तरह सड़क पर इंटरमिंगल करना इतना आसान नहीं होता, वहाँ अपने चेंजिंग रूम में जाना होगा, फिर रश सा लग जाता है। तो कपड़े मैं ख़ुद नहीं ख़रीदता, लेकिन जब मैं ख़रीदने गया तो आप इमेजिन करें कि पिछले डेढ़ साल में एक बच्ची की जो आम जैकेट है ना, वो अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप से ले रहे हैं तो वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये की है। जिस चौकीदार की तनख्वाह पहले 12,000 थी, उसकी आज भी 12,000 ही है। मैंने रात बड़े सालों बाद एक ट्रैक सूट लिया है जॉगिंग के लिए, और ऊपर अपर उसकी मालियत 15,000 रुपये थी। अब मैं यही सोच रहा था कि 15,000 रुपये में कितने को लोग, पाकिस्तान के कितने % जॉगिंग के लिए ये ट्रैक सूट ले सकते हैं। इसी तरह आप किसी ब्रांडेड शॉप में अगर घुस जाएं, अभी लोग कह रहे थे थक्कड़ ब्रांड है पाकिस्तान में, थक्कड़ों का ये हाल है। 50 से 60, 70 हज़ार रुपये का जूता पड़ा है, और लिटरली मुल्तान से तो नाइक का ब्रांड भाग गया, लेकिन बाहर जहाँ इस्लामाबाद में हम जाते हैं, मेरा घर है वहाँ गीगा मॉल वगैरह, वहाँ 50-60 हज़ार से एडिडास और नाइक के जूते शुरू होते हैं। करेंसी की बदहाली, और फिर एक ब्रांड कल्चर जिसको ये ब्रांड दुनिया टारगेट करती है। अब इन ब्रांड्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज से 5-10 साल पहले, 10 साल पहले ये दौड़ नहीं थी। अगर मैं अपने बचपन में चला जाऊं तो ये ब्रांड्स की दौड़ बिल्कुल ही नहीं थी। सादा सादा क्लॉथ हाउसेस होते थे, लोग वहाँ से जाके कपड़े ले आते थे। ये सारी आखिर चुकी गई सोशल मीडिया के बाद, जहाँ लोगों ने अपनी तस्वीरें पोस्ट करनी होती हैं, ख़वातीन ने महंगे महंगे ब्रांड दिखाने होते हैं, ये टीवी का कल्चर। और ये छोटा सा एक टीवी होता था, औरतें जाती थीं बाज़ारों से, सादा ये जो बड़े क्लॉथ हाउसेस होते हैं वहाँ से इवन हम थान के कपड़े ले लूँ के अपने कपड़े सिलवा लेते थे, पेंटें शर्टें ऐसे ही कोई लोकल दुकान से ले लेते थे। ये इवन आज से आप 25 साल पहले चले जाएं तो ये मैकडॉनल्ड, KFC, ये फूड पांडे, ये बाकी सारे ब्रांड कल्चर, इवन अब ये जो उनकी वजह से जो सेहतें ख़राब, मोटापा, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। अब ये ब्रांड्स कर क्या रहे हैं? ये ब्रांड्स कर ये रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं, बहरिया में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, या और जगह पे जो बड़े बड़े ब्रांड होटल्स, ये लाइफस्टाइल तो ले आए, लेकिन इस लाइफस्टाइल के लिए पाकिस्तान की 99% पॉपुलेशन वो अफोर्डेबिलिटी रेंज ही नहीं रखती थी। लेकिन 1 to 2% जिसको इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, उसने बाकी 95% को भी मजबूर किया उस तरफ आने पे। इसमें गरीब हसरत से मर गया और अमीर कसरत से मर गया। ये जो वाक़या है, ये अमीरी की कसरत से मरे का वाक़या है।
آپ امیجن کریں دنیا میں ایسے بھی برانڈز موجود ہیں جو آپ کو کپڑے بیچنے سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ وہ سوٹ خریدنے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں. یعنی جیب میں پیسہ ہونا از ناٹ سم تھنگ ورتھ اٹ. دنیا میں ہے, دبئی میں, باہر, کہ بھائی آپ جائیں گے اور وہ جا کے خرید لیں گے. وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یو آر سم ون اسپیشل. آپ کا ہم پورا انٹرویو لے رہے ہیں, آپ کو سکروٹنائز کر رہے ہیں, پھر ہم گاڑیاں بڑی بڑی مہنگی ہیں کہ بھائی ہم سوائے ان سیلیبس کے یہ والا ماڈل سیلیبریٹیز کے علاوہ کسی کو اس گاڑی کا نہیں ملے گا. جب کہ وہ کماتے ان سیلیبریٹی سے نہیں ہیں, کماتے وہ اس سے چھوٹے ویریئنٹ کی گاڑی کو مڈل کلاس میں بیچ کے ہیں. ٹھیک ہے, یہی کام ان برانڈز نے کیا. انہوں نے برگر 200 روپے کا بھی نکالا, لیکن دماغ خراب کرنے کے لیے انہوں نے نکالا 2000 کا برگر بھی. کماتے 200-300 والے برگر سے ہیں, کیونکہ یہ اس 98% آف پاکستانی کلاس کو کیڈر کرتی ہے جو اس افورڈیبلٹی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس سے ایک سپوائلڈ برائٹ مائنڈ سیٹ جنم لیتا ہے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میں بہت 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 تحقیق کے بات کر رہا ہوں کہ جو سپوائلڈ برائٹ کلچر ہوتا ہے, اس کلچر کو پھر روکنے کے لیے ویسٹ کے اندر بھی ایسے واقعات, یہ جو لاہور ڈیفنس والا ہوا ہے, یہ موجود ہیں. ان کو روکنے کے لیے ویسٹ کے اندر قانون اور انصاف موجود ہے. تو وہاں کوئی ٹین ایجر اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملتی ہے, اور وہ پھر جیل سے کچھ بن کے نکلتا ہے, مجرم نہیں بن کے نکلتا. ہمارے ہاں ہم نے ویسٹ کو اڈاپٹ کر لیا. اس بات کی کرک سمجھے, ہم نے ویسٹ کو اڈاپٹ کر لیا, ہم نے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا, لیکن ہم نے آگے قانون اور انصاف کو اس لیول پر نہیں رکھا. وہاں سپلیج اور لیکیج موجود رہی, وہاں اثر و رسوخ موجود رہا, وہاں طاقتور لوگ اس پر اثر انداز ہوتے رہے اور موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ایسے میں جو معاشرے جنگل بن جاتے ہیں, جہاں آپ یہ سوچ تو لے آئیں کہ بھئی ایل جی ایس کا پڑھا ہوا, بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا, ایچ ای سن کا پڑھا ہوا, کسی مہنگی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, تو بھئی یا ڈیفنس میں رہنے والا یا بحریہ میں رہنے والا, یا مہنگی گھڑیاں, کوٹ, مہنگی گاڑیاں, ہونڈا سیوک اور سپورٹیج اور یہ چیزیں رکھنے والا, میں بچوں کی بات کر رہا ہوں 12, 13, 14 سال کی عمر میں, یا آئی فون 15 رکھنے والا, کہ بھائی تو کوئی سپر نیچرل چیز ہے. اس سپر نیچرل کا جب فلو بڑھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح لا کے گاڑیاں ٹھوک دیتے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اتنی بڑی تباہی لے کر آ رہا ہے کہ یہ واقعات یہاں تھمیں گے نہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس افنان نے شاہ زیب جتوئی اور وہ جو شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب والا جو واقعہ تھا, شاہ رخ جتوئی یا شاہ زیب والا, اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ ان کے شاخسانے ہیں. اگر آپ یہاں ان چیزوں کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا.